नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सोच के साथ इस वीडियो में शामिल हो रहे हैं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इसका भरपूर सहयोग करें और इस पूरे वीडियो को देखें। इसमें आपको बहुत सारी बातें हैं जो कि इकोनॉमी से लेकर के पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए और पैसा हमें कैसे कंट्रोल करता है, ये सब बातें इसके अंदर शामिल होंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि पैसा जो है वो सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बात का जवाब बहुत ही सिंपल है कि जब भी ये विचार आए कि मैं पैसा वाला बन रहा हूँ या मैं पैसे कमा पा रहा हूँ या मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, तो आप ये विचार त्याग दें, क्योंकि पैसा आपको कंट्रोल करता है, ना कि आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस बात पे हम बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप बहुत एक अमीर आदमी हैं, तो क्या लगता है अमीर आदमी के पास कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, लायबिलिटी या संपत्ति? आप सभी का जवाब वही होगा जो कि मैं सोच पा रहा हूँ कि उनके पास संपत्ति ज़्यादा होती है और लायबिलिटीज़ कम होती हैं। ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब हमें ज़रूर ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अमीर आदमी सबसे पहले जो चीज़ चूज़ करता है वो होती है उसकी संपत्ति। वो सबसे पहले संपत्ति क्रिएट करता है, संपत्ति को बनाने का काम करता है, ना कि लायबिलिटीज़ खरीदता है। आप देखते होंगे कि जो अमीर जो लोग हैं, जो कि उच्च वर्ग में आते हैं, जो कि इकोनॉमिकली बहुत हाई क्लास लोग हैं, वो लोग कभी भी लायबिलिटीज़ में नहीं पाए जाते हैं। उनके पास धन एक्स्ट्रा रहता है, उनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ को माना है, वो है संपत्ति को खरीदा जाए। जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उतनी ज़्यादा पैसे को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि उसके अंदर एक और बात निहित है, वो ये है कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। और जो लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, जिसमें कि मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा आते हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार लायबिलिटीज़ परचेज करते हैं और जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इस वजह से उनके पास वो सब सुख सुविधाएं, वो सब पैसे नहीं आ पाते, वो सब चीज़ें उनके पास कभी नहीं आ पाती जो कि एक अमीर व्यक्ति के पास होती हैं। एक अमीर व्यक्ति जीवन में हमेशा वही संपत्ति क्रिएट करने का प्रयास करेगा जो उसके लिए अन्य जो भौतिक सुविधाएं हैं वो उसको उपलब्ध करवा सके। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार क्या करते हैं कि उनके पास जो सीमित संसाधन होते हैं आय के, उसमें से भी वो लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं और उस लायबिलिटीज़ की वजह से उनके तनख्वाह में से पैसे निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनके पास लायबिलिटीज़ का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कभी भी उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकते और इसी कर्ज की वजह से वो जीवन भर कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो आज मैं इस मुक्ति के लिए आपसे बात करने आया हूँ कि कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें एक सोच बनानी होगी। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि कैसे एक अमीर आदमी सोचता है, हमें उसकी तरह सोचना होगा। क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक नौकरी करने के लिए बना हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप इससे बढ़कर के सोच सकते हैं, आप इससे बढ़कर के कुछ बना सकते हैं। लेकिन हम उस बंधन में बंद करके रह गए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं। जोखिम लेने से डरने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उस रिस्क नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह है कि हम सेफ जोन में जीना चाहते हैं। और अगर हम सेफ जोन में जीना चाह रहे हैं तो हम जीवन में कभी भी वो सपना पूरा नहीं कर सकते जो कि हमने हमारी जवानी में देखे थे, जो हमने हमारे उस समय देखे थे जब हम कामयाब होने के लिए ललक लगाए बैठे थे। हम कामयाब होने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे। हम सोच रहे थे कि पल कि हमें उस कामयाबी को प्राप्त करना है जो कि और लोग कर रहे हैं, हमें औरों की तरह हमें भी कामयाब होना है। तो आज वो सोच आपकी बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गई है। आज वो सोच काम नहीं कर रही है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप
एक सेफ जोन में चले गए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रिस्क आप नहीं उठाना चाहते, और इस वजह से हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ रही है। तो मैं मध्यम वर्गीय परिवारों से विशेष तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उनको आगे से और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, वो सब चीज़ें जो उनको अभी तक नहीं मिली वो उनको अगर लेनी है, तो उनको इस बात पे अमल करना ज़रूरी होगा कि वो ये माने कि हाँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू जो बुक है उसकी एक एक लाइन हमें सोच को बदलने का प्रयास करती है। हम उस सोच के बदौलत कितना आगे जा सकते हैं इसकी हमें बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर वास्तव में आपको आगे बढ़ना है, अगर वास्तव में आपको बड़ी सोच के साथ चलना है, तो आपको रिस्क लेने की क्षमता विकसित अपने अंदर करनी ही होगी। और जो बड़े लोग हैं, जो सोचते हैं, उनकी तरह हमें सोचना होगा कि वो सबसे पहले क्या खरीदते हैं, संपत्ति, उसके बाद वो क्या खरीदते हैं, लाइबिलिटी। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार सबसे पहले क्या खरीदते हैं, लाइबिलिटी, और उसके बाद में क्या खरीदते हैं, संपत्ति। इसका मैं बेस्ट उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि कई लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास थोड़ा धन इकट्ठा होता है तो वो सबसे पहले मकान खरीदने का प्रयास करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में मकान और प्लॉट के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, वो ज़्यादा खरीदना चाहते हैं कि मकान खरीद लेते हैं, हम एक प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है इस बारे में कि जो मकान आपने खरीदा है, उस मकान पे इतना जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, एक प्लॉट जो आपने लेकर के छोड़ दिया है, क्या आपने कभी सोचा उसके बारे में कि वो आपकी लाइबिलिटी बन गया है, ना कि आपकी संपत्ति? क्योंकि उस मकान पे आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, उस प्लॉट को लेकर के जो आपने अपने जो पैसे ब्लॉक कर दिए हैं उसका इंटरेस्ट भी आपको नहीं आ रहा है। आप धीरे 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 एक कर्ज में डूबते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता, और एक स्लो पॉइजन की तरह ये हमारे जीवन में एक समय आने के बाद वो हमें पूरी तरह से झकझोर के रख देता है, और अंत में हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा रिटायरमेंट ख़राब नहीं हो जाए। और तब हम ये सोच पा रहे हैं, हम ये पता कर पा रहे हैं कि वास्तव में जो पिछले 30 साल जो हमने कमाया था वो हमारी संपत्ति नहीं थी, वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई। जबकि अमीर लोग जो करते हैं वो सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनकी अर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि खरीदने के बाद उनको उससे पैसा आएगा ना कि जाएगा। इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। इसका बेस्ट उदाहरण है मैकडोनल्ड। उन्होंने क्या किया है, वो रियल एस्टेट में काम करते थे, ना कि मैकडोनल्ड्स में। वो हैमबर्गर में काम कर रहे हैं। हैमबर्गर का उनका जो मेन उद्देश्य जो रहा, उनका जो सबसे पहला जो टारगेट रहता था, उन्होंने सबसे प्रमुख जगहों पर जहाँ पे भी उन्होंने मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स खोले, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले मौके की जगहों को परचेज किया, जिससे कि उनके रियल एस्टेट के अंदर वृद्धि होती गई, ग्रोथ होती गई, और वो कमा करके बहुत अमीर आदमी बन गए, क्योंकि उनकी संपत्ति ने उनको अमीर बना दिया, ना कि मैकडोनल्ड के बर्गर ने उनको बनाया। तो आप सोचो कि उन्होंने क्या प्लानिंग की थी। उनकी प्लानिंग पैसे से पैसा कमाने की थी, यानी रियल एस्टेट से भी पैसा कमाएंगे और जो आउटलेट्स हैं उनसे भी पैसा कमाएंगे। तो आप अभी भी इस बारे में सोचें कि क्या वास्तव में हम जो खरीद रहे हैं वो लाइबिलिटीज़ है या हमारी संपत्ति है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, मैं आपसे एक विचार आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि रिस्क के साथ साथ हमें सही प्लानिंग भी आनी चाहिए। आज म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में पैसा खर्च करने से या पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है। ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा है। इसको इन्वेस्ट करने से हम योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू।